Hello friends, welcome you all in the YouTube channel of Bhande Sir's Academy. Friends, today's lecture is very special because today I am going to upload a new series on AVR microcontroller. This is specially for engineering students, and let me to know you friends, in the last year syllabus of electronics and telecommunication is updated and this subject is newly introduced. इसका मतलब ये हुआ कि आपका बैच सेकंड बैच है AVR माइक्रो कंट्रोलर का, और जहां तक मेरा ख्याल है AVR माइक्रो कंट्रोलर इज एन टफ सब्जेक्ट एज पर एज माई कन्विक्शंस आर कंसर्न, बिकॉज दिस is a combination of programming in C, combination of advanced microcontroller, और इसके अंदर 4 यूनिट पूरे प्रोग्रामिंग के और इंटरफेसिंग के। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू हैव टू स्पेशली फोकस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट। कुछ लोगों ने लास्ट कंट्रोल सिस्टम्स के वीडियोस में कमेंट्स किए थे कि सर AVR के भी लेक्चर्स हमको चाहिए। तो देखो बेटा, पहली बात तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि अभी इतने कम समय में पूरा का पूरा AVR पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, और AVR का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। लास्ट ईयर पहला पेपर था, इसलिए मैंने देखा वो पेपर मैक्सिमम थ्योरेटिकल था। माइक्रो कंट्रोलर या AVR के अंदर थ्योरेटिकल पेपर हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। हियर वी नीड एन प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग आ सकती है। तो इसलिए मैं अभी पहला ये वीडियो है, इसलिए मैं धीमा प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करूंगा। जैसे पहले मैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके बाद में मैं सीधा शिफ्ट हो जाऊंगा इंटरफेसिंग और प्रोग्रामिंग्स के लिए। और जो मेन इंटरफेसिंग है, जो मेनली एग्जाम में आ सकती है, वही वाले कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और जैसे जैसे आपकी डिमांड होगी, लेट मी टू नो फ्रॉम योर कमेंट एंड योर फीडबैक। And friends, do not forget to subscribe our channel and ask your other friends to join this. So let us start today's lecture. Friends, आज के प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले प्रोग्रामिंग का जो बेस होता है वो होता है इंस्ट्रक्शन, है ना। इंस्ट्रक्शन इज एन कमांड गिवन टू द माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। मतलब यह है कि हर प्रोसेसर का, हर कंट्रोलर का अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट होगा। मतलब जैसे कि मुझे कहा जाए सिट डाउन, तो मैं बैठ जाऊंगा, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ सिट डाउन इज स्टोर्ड इन माई माइंड एंड दैट आई नो, मुझे पता है। ठीक उसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर को भी ट्रेन किया गया है विथ ए पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट। और हम लोगों का देखिए, व्हेन आई सेड माई सेल्फ, जब हम बोलते हैं कि आई एम ए प्रोग्रामर, प्रोग्रामर का मतलब क्या है बच्चों? प्रोग्रामर का मतलब है यू आर ए इंटरमीडिएट इन बिटवीन यूजर, कॉमन यूजर एंड मशीन। आप मशीन के साथ बात कर सकते हो, आप मशीन को कमांड दे सकते हो। यदि आप मशीन के साथ बात कर सकते हो, मशीन को कमांड कर सकते हो, मशीन से काम करवा के ले सकते हो, तो डेफिनेटली आपको उसकी भाषा आना जरूरी है। तो मैं सीधा पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन सेट नहीं पढ़ाऊंगा। आज के जो प्रोग्राम्स है उसके लिए लगने वाली इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जो होशियार बच्चे हैं इंजीनियरिंग में, कैसे बहुत ज्यादा होशियार बच्चे, उनके लिए XX, XXX स्पीड में जाके आप थोड़ा सा फास्ट भी इसको देख सकते हैं। जो गरीब बच्चे BPL वाले हैं वो मेरे साथ धीमा चलेंगे। और हाँ, जब आप प्ले करते हैं YouTube में, तो उसका बाय डिफॉल्ट जो भी आपका पिक्सल सेटिंग होता है 120, उसमें देखना चालू कर देते। फिर आपको मैं भी ब्लर दिखता हूँ, बोर्ड भी ब्लर दिखता है। फिर नीचे कमेंट, सर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। फ्रेंड्स, वी आर अपलोडिंग इन द HD हाई डेफिनेशन वीडियोस। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो इनटू द सेटिंग एंड सिलेक्ट दी 720 और 1080, व्हाटएवर अवेलेबल मैक्सिमम पिक्सल्स, वो देखो, आपको अच्छा दिखेगा, है ना, सब अच्छा है। चलिए मैं आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूं। प्रोग्रामिंग के पहले इंस्ट्रक्शन। हाँ, जो बच्चों का माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर अच्छा नहीं है, उन लोगों को यह वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इर्द गिर्द इधर उधर का कुछ नहीं लिया है, डायरेक्ट मैंने इंस्ट्रक्शन ली है। देखिए, 2 चीजें होती है। पहला होता है कि मैंने जो कहा है वो आपको समझ में आना है। जैसे मैंने प्रोग्राम पढ़ा दिया, सर प्रोग्राम पूरा समझ में आ गया, ये हो गई एक बात। दूसरी चीज ये होती है कि सेटिस्फैक्शन, एंड वी आर हियर टू गेट एन सेटिस्फैक्शन। आपको सेटिस्फाइड करना ही हमारा एम है। तो आई वॉन्ट टू बी हियर टू सेटिस्फाइड यू, एंड व्हेन यू वांट टू बी सेटिस्फाइड,
फॉर दैट आपको पूरे शिद्दत के साथ, पूरे ताकत के साथ ये समझना पड़ेगा, और ये बेसिक आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। आई होप दैट जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोसेसर कंट्रोलर अच्छा है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनका तो बल्ले बल्ले है, और जो 12th रेगुलर करके उनके लिए थोड़ा सा तकलीफदायक है ये। पहले समझ लेते हैं बच्चों हम लोग LDI। LD इज स्टैंड फॉर लोड, I स्टैंड फॉर इमीडिएट डेटा, R रजिस्टर, D डेस्टिनेशन रजिस्टर, K इज दी कांस्टेंट डेटा। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, कंटेंट ऑफ मतलब इमीडिएट डेटा इज कॉपी टू दी गिवन डेस्टिनेशन रजिस्टर। जो इंस्ट्रक्शन में डेटा दिया होगा वो आपका आरडी के अंदर आ जाएगा। मतलब सर हमें नहीं समझा, पहले मैं समझाता हूं मेरे अजीज दोस्तों। डी का मतलब होगा 16 से लेके 30 तक के। तो माइक्रो कंट्रोलर एवीआर के अंदर टोटल 32 रजिस्टर्स आर अवेलेबल। टोटल अपने पास कितने रजिस्टर्स अवेलेबल है बेटा? 32। आपने यूनिट नंबर 1 2 पढ़ा होगा, ये मान के ये जान के मैं चलता हूं। नहीं पढ़ा है तो बुक निकालो और पढ़ो। सर नोट्स, भांडेसर एकेडमी की नोट्स फॉर एवीआर माइक्रो कंट्रोलर पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जेरोक्स सेंटर पे भी रखिए, आप ले सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए के जो है ना वो इमीडिएट डेटा है, और डेटा कितने बीट का हम हैंडल करेंगे? तो यकीनन हम लोग डेटा बच्चों 8 बीट का हैंडल करेंगे। कितने बीट का हैंडल करेंगे? 8 बीट का। सो के इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255 255 मींस कितना हो गया ये? 2 to the power 8 बीट है ना। तो डेसिमल में भी आप ले सकते हैं, 256 होगा, और अन्यथा वो FF होगा। हेक्साडेसिमल में FFH और डेसिमल में वो होगा 255 तक। मतलब सीधी सी बात है कि आपका 8 बिट का होना चाहिए। और आरडी कितना होना चाहिए? टोटल 32 में से 16 से लेके 31 रजिस्टर तक के। यहां ना इसके अंदर छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आप LDI इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो आप 16 के नीचे वाले रजिस्टर को यूज नहीं कर सकते हैं, आपको 16 से अधिक और 16 से ऊपर और 31 तक के रजिस्टर को यूज करना है। आई होप दैट बच्चों आपको समझ में आया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। उदाहरण के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों LDI RD की जगह पे लिखता हूं मैं R16, बिल्कुल नोक टू नोक 0x03h। मैंने उदाहरण लिया 0x इंडिकेट द गिवन डेटा इज द हेक्साडेसिमल डेटा। मैंने 0x03h लिखा है। आप 0x नहीं लिखेंगे तो ये 03 को न्यूमरेटर या फिर कोई टर्म ले लेगा। जैसे मैं f बोलता हूं तो इसको ये f ले लेगा, दैट इज आई कैन से अल्फाबेटिकल f ले लेगा। लेकिन आप चाहते हो कि हेक्साडेसिमल नंबर लो तो यहां पे 0x लिखना जरूरी है। 0x इज एन कोड वर्ड written to understand to the microprocessor that given data is in the form of hexadecimal, otherwise वो ABCD वाला लेटर ले लेगा, इसलिए यहाँ पे 0x लिखना जरूरी है। I का मतलब दिया हुआ डेटा इमीडिएट है, मतलब 0FH is directly copy to the 16। मतलब इमीडिएट डेटा यदि आपको रजिस्टर में कॉपी करना है तो आप क्या कर सकते हो? तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। आई होप दैट आपको ये इंस्ट्रक्शन समझ में आई। फिर से बोल रहा हूँ, लोड इमीडिएट डेटा टू द रजिस्टर, LDS लोड K टू दी आई कैन से LDS। तो अब देखिए ये इमीडिएट डेटा था, नाउ दिस विल बिकम योर एड्रेस। मतलब क्या होगा? नाउ हियर K इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to मतलब ये 16 बीट्स का होगा, है ना। 16 बीट मतलब FFH ये हेक्साडेसिमल में होगा, और 65,536 ये डेसिमल में होगा। K इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to मतलब यहाँ पे K कितने बीट का है? 16 बीट का है। यहाँ पे K कितने बीट का था? 8 बीट का, क्योंकि ये इमीडिएट डेटा था। और ये K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द 16 बीट्स ऑफ एड्रेस। LDS लोड फ्रॉम द गिवन एड्रेस टू द गिवन रजिस्टर। मतलब अब देखिए, जब आप किसी एड्रेस से डेटा ले रहे हो तो 0 से 31 तक सारे रजिस्टर यूज कर सकते हो। इमीडिएट ले रहे हो तो 16 से ऊपर ही यूज कर सकते हो। क्लियर? तो क्या होगा? कंटेंट ऑफ K इज कॉपी टू दी RD। अब मैंने यहां पे K नहीं लिखा, यहां पे लिखा था सीधा K इज कॉपी टू RD। यहां पे कंटेंट ऑफ K इज कॉपी टू दी RD। इसका मतलब होगा, मैं उदाहरण देके समझाता हूं आपको, LDS R15, 0x5000। तो क्या होगा? कंटेंट ऑफ 5000
इज कॉपी टू दी R15, मतलब 5000 के ऊपर जो कंटेंट होंगे वो R15 में आ जाएंगे। मतलब ये क्या हो गया, एड्रेस, ये क्या हो गया, इमीडिएट डेटा। सो इन बोथ द केसेस, पहले में इमीडिएट डेटा आ रहा है, दूसरे में इमीडिएट डेटा ही आ रहा है पर वो मेमोरी लोकेशन से आ रहा है। क्लियर? सिमिलरली जैसे LDS है वैसे STS है, कंटेंट ऑफ RS इज कॉपी टू द गिवन एड्रेस। एग्जाम्पल के तौर पे STS आई वुड राइट 0x5000H, R15, तो कंटेंट ऑफ R15 इज कॉपी टू दी 5000H। बढ़िया है। LDS मतलब मेमोरी से डेटा रजिस्टर में लाओ। मान लो मेरे अजीज दोस्तों, है ना, धर 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 धर, यहां मेमोरी लोकेशन लिखा है मैंने 5000H, 5001H, 5002H, 5003H, ऐसा इसके ऊपर डेटा है 10H, 11H, 12H एंड 30H। जब मैं ये इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं तो 5000 के कंटेंट कौन है बच्चों, 10 इज कॉपी टू दी 15। सिमिलरली R15 के कंटेंट कौन है, लेट R15 इज इक्वल्स टू 17H, तो क्या होगा, कंटेंट ऑफ R15 कितना है, 17H कॉपी टू दी 5000, तो ये 17H इधर चले जाएंगे। मतलब ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी से डेटा लाती है, ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी पे डेटा भेजती है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस थ्री ऑल दिस थ्री इंस्ट्रक्शंस। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए हमने जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में पढ़ा है ना, उससे थोड़ा सा अलग है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, मैंने डायरेक्टली इंटरफेसिंग क्यों चालू नहीं किया, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर डायरेक्ट इंटरफेसिंग भेजो। होता क्या है, थोड़े से एडवांस, सारे के सारे बच्चे एडवांस नहीं है, इसलिए मैंने एक बेसिक से चालू करना ठीक समझा, क्योंकि कुछ लोग ही शायद फिर मेरे इंटरफेसिंग से आगे कुछ लोग ही समझ पाते थे। यहां पे सब लोग समझ पाएंगे। आप सीधा ये वीडियोस देख रहे तो भी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं सीधा सीधा इसको जो लगेगा डेटाबेस में वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ ऐड RD, RR। अब आप बड़े हो गए तो ये क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा एंड इट इज गोइंग टू स्टोर द रिजल्ट इन द RD। SUB इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेगा एंड इट इज गोइंग टू स्टोर द रिजल्ट इन RD। इतना आपको पता है? हाँ, फिर भी मेरे गरीब बच्चों, content of RD plus content of RR and store the result into RD. Similarly subtraction, content of RD minus content of RR and store the result into RD. दोनों का एडिशन करेगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन करेगा, ये रिजल्ट RD में भेजेगा और यह भी रिजल्ट RD में भेजेगा। इसके अंदर विथ कैरी है, विथ बोरो भी है। फिलहाल में मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर बहुत पॉसिबिलिटीज है। आप जो बुक रेफर कर रहे हैं वो बुक आप देखो और उसमें से आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो। देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 0x3 और 04 एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू R30। द वेरी चिल्लर प्रोग्राम। पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इन दोनों को ना एक एक रजिस्टर में लाएंगे। पहले मैं R15 ले लेता हूं, R15 में 0x03 लाता हूं। LDI है ना, तो गड़बड़ होगी। R16 में और R17 में मैं 0x04 को लाता हूं। एंड देन आफ्टर आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू रजिस्टर्स, ओके, एंड आई विल स्टोर दैट रिजल्ट इनटू द R30। ओके, लेट इट बी। पहले यहां ला रहा हूं, कैसे लाऊंगा मैं? पहली इंस्ट्रक्शन LDI R16, 0x03। तो क्या हो गया बच्चों, 0x03 is copied to the R16. Then I am writing here LDI R17, 0x04. क्या हो गया बच्चों, 0x04 is copied to the R17. एक R16 में आ गया, एक R17 में आ गया। Now I want to perform their addition. So I'll write here add R16, R17. अब मुझे बताइए क्या होगा, कंटेंट ऑफ R16 प्लस कंटेंट ऑफ R17 एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू R16। जो आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है, इट इज ऑलवेज यूज्ड टू स्टोर द डेटा और ए रिजल्ट आफ्टर एवरी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ये दोनों के बाद में यहां आ गए, लेकिन हमको कहा चाहिए R30 में। तो R30 के अंदर हम लोग कैसे लाएंगे, रजिस्टर टू रजिस्टर मोमेंट, या फिर इससे सिंपल प्रोग्राम में ये करता हूं, आई विल मार्क इट एज R30
I'll mark it as R30. So add R30, R17. तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये R30, ये R30, ये R30. बोलो बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एक इंस्ट्रक्शन को बचाया है, मैंने एक इंस्ट्रक्शन को बचाया है. ये एक उदाहरण हो गया. और सर 16 से कंटिन्यू करते तो क्या होता था, फिर ये 16 लिखा, फिर यहां भी 16 आएगा, फिर यहां भी 16 आएगा, फिर यहां भी 16 आएगा. अब हमारा रिजल्ट कहां स्टोर हुआ बच्चों, 16 पे. मुझे कहां चाहिए, मूव R30, R16. दैट विल बी योर लास्ट इंस्ट्रक्शन. और यहां पे क्या कर देना आपने, जंप एंड एक लेवल एंड ले लो, यहीं पे जंप कर लो. सो दिस इज द वे टू राइट द प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स. ये 2 8-bit नंबर्स का मैंने क्या कर दिया है, एडिशन कर दिया है. ये बड़ा सिंपल प्रोग्राम है. जो अच्छे प्रोग्रामर है उनके लिए इट्स लाइक नथिंग. तो अभी हम लोग क्या करते बच्चों, इसी के आधार पे एक सब्सट्रैक्शन, राइट अ प्रोग्राम, ऐड की जगह पे मैं सब्सट्रैक्ट लिखता हूं. चलेगा ना, थोड़ा सा यही की यही एडजस्ट कर रहा हूं. LDI STI सेम, ऐड की जगह पे आएगा SUB. क्या आएगा बच्चों, ऐड की जगह पे SUB. तो ये होगा इन दोनों का सब्सट्रैक्शन. आई होप दैट आपको सब्सट्रैक्शन समझ में आया है. मैं इन चीजों के ऊपर ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा. मेरे पास वो एक्सक्लूसिव और वाले भी है, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको मैं इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस ना करूं. एंड आई विल डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स the simple understanding of this programming. अब देखिए ये 2 प्रोग्राम्स के बाद में आप कुछ होमवर्क के लिए और प्रोग्राम्स ले सकते हो. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस और डील विथ सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स. नाउ एक छोटा सा और प्रोग्राम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का. कौन सा ले लेते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन. जब आप 2 मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम कर रहे होंगे, सो रिमेंबर दैट मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम में आपको हमेशा MSB और LSB को समझना जरूरी है. तो मैं यहां पे एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं, MULRD, RR. What this instruction is doing, content of RD multiplied by content of RR and store the result into RDS2 RR. सॉरी RDS2 RR. यहां रहेगा आपका LSB ऑफ रिजल्ट और यहां रहेगा आपका MSB ऑफ रिजल्ट, है ना. यहां पे LSB रहेगा और यहां पे MSB रहेगा. तो बस इतना सा आपको याद है तो आप कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस. सो आई विल राइट हियर, राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई. मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 0x03 एंड 0x04. स्टोर LSB ऑफ रिजल्ट टू R29 एंड MSB ऑफ रिजल्ट टू R30. देखिए बच्चों, by reading the statement of the program, what I conclude, 0x03 should be multiplied with 0x04. In short, 03 multiplied with the 04 and stored your LSB of result into R29 and MSB of result is stored into the R30. Clear? Now, ये प्रोग्राम को मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहले मुझे इनको रजिस्टर में लाना होगा. तो सिमिलरली LDI R16 से ऊपर चलना है, R17, 0x03h. पहला नंबर R17 में आ गया. LDI R18 0x04h. उसके बाद में कुछ नहीं करना है, मल R17, R18. तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जब आप मल R17 R18 लिखते हो तब आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद में रिजल्ट ऑटोमेटिकली RR और RD के अंदर अपडेट हो जाता है. सो आपका रिजल्ट जैसे ही अपडेट हो जाएगा, यू मस्ट नो दैट वंस योर रिजल्ट इज अपडेटेड, आपको वो MSB और LSB को उस ढंग से लाना होगा. तो सामने वाले ने बोला है R29 से LSB लाओ, तो R29 में LSB लाना है, लेकिन अभी LSB किस में है, 17 के अंदर है.
और R30 के अंदर आपको MSB लाना है, तो MSB कितना है, R18 पे है। जंप करके x यहीं पे जंप ले लो, मतलब एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो दिस इज व्हाट द सिंपल वे टू परफॉर्म द प्रोग्राम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट आपको AVR का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये प्रोग्रामिंग समझ में आई। देखिए, मुझे पॉसिबल नहीं है अभी कि सारे के सारे प्रोग्राम्स इन डिटेल पढ़ाए जाएंगे। पूरे के पूरे प्रोग्राम्स आपको दिए हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपका सिलेबस बहुत वास्ट है। आप उसके कंटेंट देखेंगे। लास्ट ईयर में हमने कोशिश की थी, तो वी नीड एन अप्रॉक्सीमेट 4 मंथ टू कंप्लीट दिस सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट। एंड लॉकडाउन के कारण आई एम वेरी मच श्योर दैट कि ये ऐसा होने के कारण कोई भी कॉलेज अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन सारे कॉलेजेस अपने अपने लेवल पे जूम हो या कोई भी डिजिटल टूल हो यूज करके सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज एन काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम अस टू द एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। देखिए, इसके बाद में मैं अभी लॉजिकल के 1-2 प्रोग्राम्स लेके आऊँगा और सीधा लेके चलूँगा आपको इंटरफेसिंग में। बच्चों देखो, इंटरफेसिंग आपको समझना है तो आपको इंस्ट्रक्शन सेट को समझना पड़ेगा। तो आप इंस्ट्रक्शन सेट को ले लो, या मैं आपको बताता हूँ कि आप AVR की जो बुक है वो बुक से आपको लास्ट में ये इंस्ट्रक्शन सेट मिलेगा। ये मैं आपको बताता हूँ, बीट वाइज इंस्ट्रक्शन सेट। ये अपना मैंने निकाला हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन सेट है। पूरा का पूरा ऐसा इंस्ट्रक्शन सेट अवेलेबल है, वो ले लो। या मजीदी बुक होंगी तो बुक से आप रेफर कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, थोड़ा सा उसके अंदर ज़्यादा दिया है, फिर भी आप रेफर करो और उसको पढ़ो। शॉर्ट नोट से मत पढ़ो, उसमें से पढ़ो तो और बेहतर आपका होगा। ठीक है। एंड लास्ट अपील इज टू, यदि आपको हमारी वीडियो की सीरीज अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करो एंड आस्क देम टू ज्वाइन आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस ए बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट दी रिसेंट वीडियोस। सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। एंड अगेन इज द सेम अपील टू यू फ्रेंड्स दैट आवर एकेडमी इज हार्डली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ 11th-12th साइंस, JEE, NEET and CET. ऑल्सो द फाउंडेशन कोर्स फॉर 8th, 9th, 10th एंड CBSE। हम लोगों ने सेपरेट मॉड्यूल बनाया है, खुद का सिलेबस बनाया है और हम लोग खुद 8th, 9th, 10th के फाउंडेशन में सर्विस दे रहे हैं और 11th, 12th में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और 11th के हमने फाउंडेशन कोर्सेस रन कर दिए हैं। अभी हम लोग 11th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं 5 मई से। तो यदि आपके पास कोई ऐसे स्टूडेंट्स है, दोज हु आर विलिंग टू टेक द एडमिशंस फॉर 11th फॉर ऑनलाइन टिल लॉकडाउन, तो वो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।